दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। केंद्र का बड़ा फैसला, 30 सितंबर तक लागू रहेगी गरीब अन्न कल्याण योजना। दोस्तों, बड़ी खबर है। गरीब अन्न कल्याण योजना को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। मोदी कैबिनेट ने यह फैसला हुआ है कि 30 सितंबर तक यह योजना लागू रहेगी। पहले यह योजना 31 मार्च तक खत्म हो रही थी। बता दें कि कोरोना के कारण से लॉकडाउन लगने पर केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसके लिए सरकार ने 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की थी। इस अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से खाद्यान्न मिलता रहा है। बड़ी खबर है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, 3 गुना बढ़ेगी छात्रवृत्ति। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रवृत्ति की राशि को 3 गुना बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि जब वह 2013-14 में मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया था, लेकिन विपक्ष जैसे सत्ता में आई इसे रोक दिया। हमारी सरकार एक बार फिर इसे बढ़ाएगी, वह भी कम से कम 3 गुना। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार बहुत जल्द झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने जा रही है। जल्द ही मनरेगा कर्मी और अनुबंध कर्मियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सीएम ने विधायकों की मांग पर विधायक फंड की राशि 4 से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की भी घोषणा की। बजट सत्र के समापन के दिन सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम झारखंड के लोगों को आग में नहीं झोंकना चाहते। 1932 के खतियान का हम सम्मान करते हैं। यहाँ पर जो भी कानून व नियम बनेंगे वह झारखंडियों को ध्यान में रखकर बनेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। मई जून में हो सकते हैं झारखंड में पंचायत चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव मई जून में हो सकते हैं। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करने की सहमति दे दी है। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराने की तैयारी में जुटे झारखंड निर्वाचन आयोग को पंचायती राज विभाग ने निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करने की सहमति दे दी है। झारखंड में पंचायत चुनाव मई जून में हो सकते हैं। अप्रैल में इसकी औपचारिक घोषणा की संभावना है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकती है केंद्र सरकार। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि केंद्र विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को ऑनलाइन मतदान का अधिकार देने पर विचार कर रहा है। रिजिजू ने कांग्रेस सदस्य के मुरलीधरन द्वारा उठाए गए प्रवासी वोटिंग अधिकारों पर एक सवाल के जवाब में कहा, मैंने पहले ही चुनाव आयोग से कहा है कि हम प्रावधान करेंगे और सुझाव देंगे कि हम देश से बाहर रहने वाले अपने लोगों को वोट डालने की अनुमति कैसे देंगे। उन्होंने कहा, लेकिन कोई भी घोषणा करने से पहले हमें किसी भी कदाचार या दुरुपयोग से सुरक्षा, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। एक राष्ट्र एक वोटर आईडी पर एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, सरकार इस दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रही है। दोस्तों, बड़ी खबर है। रेलवे में बिना परीक्षा के नौकरी पाने का सुनहरा मौका। इंडियन रेलवे में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के तहत स्पोर्ट्स कोटा में ग्रुप सी के इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए 26 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, बेंचमार्क, विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को 500 का भुगतान करना होगा। सीएम सोरेन ने केंद्र से मांगा 1.36 लाख करोड़ का बकाया। झारखंड सरकार ने कोयला के बकायों को लेकर केंद्र सरकार और कोयला कंपनियों पर
हमला बोला है। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ बकाया होने की बात कहते हुए सरकार के द्वारा इसकी वसूली सुनिश्चित कराने के लिए पहल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि झारखंड सरकार का यह पैसा कोयला कंपनियां नहीं देगी तो कोयला ढुलाई पर ताला लग जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि डीवीसी के बहाने केंद्र सरकार ने आरबीआई के राज्य कंसोलिडेटेड फंड से 3000 करोड़ काटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कोल कंपनियों के पास झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। इसका राज्य को जल्द भुगतान किया जाए। ऐसा नहीं होने पर हम कोयला झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे, ताला लगा देंगे। उन्होंने कहा कि कोयला कंपनियों से हर हाल में बकाया लेकर रहेंगे। महंगाई की भेंट चढ़ा 800 से अधिक जरूरी दवाएं। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बाद अब दवाएं भी महंगी होने जा रही है। अप्रैल से 800 से अधिक जरूरी दवाओं के दाम में सीधे 10% तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। इनमें बुखार, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग और एनीमिया के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। पेट्रोल, डीजल के दामों में रोज इजाफा हो रहा है। अधिकांश शहरों में पेट्रोल पहले से 100 के पार हो चुका है। ऐसे में लगातार हो रही वृद्धि आम आदमी के लिए परेशानी का कारण बन गई है। केंद्र सरकार ने शेड्यूल्ड ड्रग्स की कीमतों में वृद्धि को हरी झंडी दिखा दी है। इस कारण से अप्रैल से 800 से अधिक जरूरी दवाएं 10% से भी अधिक महंगी हो जाएंगी। देश में बीते 24 घंटों में मिले 1660 कोरोना के नए मामले। देश में शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1660 ताज़ा कोविड-19 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कुछ राज्यों से बैकलॉग मौत के मामलों सहित लगभग 4100 मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते कुछ दिनों में कुछ राज्यों ने मौत के सही आंकड़े नहीं दिए थे। उन्हीं बैकलॉग को जोड़ने के बाद 4100 मौत के आंकड़े सामने आए हैं। महाराष्ट्र से 4005 मौतें और जबकि केरल से 79 बैकलॉग मौतें जुड़ी हैं। देश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 16,741 है। देश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या में भी लगातार गिरावट जारी है। फिलहाल सक्रिय मामले 16,741 हैं। सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का 0.04% शामिल है। देश में कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 5,20,000 के पार चला गया है। देश के टॉप 332 विद्यालयों की लिस्ट में झारखंड के 24 विद्यालय भी शामिल। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया ने सी फोर्स के सहयोग से वर्ष 2021-22 के लिए देश भर के 332 प्राइवेट स्कूलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में एक भी सरकारी विद्यालय शामिल नहीं है। इसका कारण सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं और शिक्षकों की कमी बताई जाती है। विभिन्न श्रेणी के आधार पर जारी की गई इस रैंकिंग में को एजुकेशन की श्रेणी में झारखंड के 24 स्कूलों को जगह दी गई है। इसमें झारखंड की राजधानी रांची के 6 विद्यालय शामिल हैं। झारखंड में लागू हुआ नया दल बदल कानून। गुरुवार को झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निर्भरता के नियम 2006 में संशोधन बिल पारित कर यह फैसला लिया गया है कि अब कोई भी नागरिक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल बदल की याचिका दायर कर सकता है। इस कानून के तहत अब राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी विधायक के पाला बदलने पर विधानसभा अध्यक्ष के सामने शिकायत दर्ज करा सकता है। विधानसभा में समिति की अनुशंसा के बाद सदन की सहमति मिलते ही राजनीति तेज हो गई है। इस संशोधन का सत्ता पक्ष जहां स्वागत कर रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को इस पर आपत्ति है। देश भर में दल बदल के लिए बदनाम झारखंड में इसे रोकने के लिए नया कानून बनाया गया है। अब घर तक पहुंचेगा रेलवे पार्सल। 28 मार्च से डोर टू डोर डिलीवरी का होगा शुभारंभ। अब लोगों को ट्रेन से अपना सामान बाहर भेजने और उसे प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गति शक्ति के तहत
कैंट स्टेशन से इस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। 28 मार्च को विधिवत उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। परियोजना के तहत 28 मार्च को पहला लोड सूरत, गुजरात से आएगा, जिसकी डिलीवरी डोर टू डोर कराई जाएगी। ट्रेन से अनलोड होने वाले माल की ढुलाई के लिए एक हाथ ठेला भी मंगाया गया है। वहीं आरएमएस कार्यालय परिसर में एक बुकिंग काउंटर भी खोला जा रहा है। गुरुवार को रेलवे वाणिज्य विभाग और भारतीय डाक विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्रालय ने दी 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये विद्यालय देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल पार्टनरशिप मोड में स्थापित करने की सरकार की पहल के शुरुआती दौर में स्थापित किए जाएंगे। वे मौजूदा सैनिक विद्यालयों से अलग होंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के विजन के पीछे का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इससे छात्रों को सशक्त बलों में शामिल होने सहित करियर के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह निजी क्षेत्र को आज के युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए परिष्कृत करने का अवसर देगा। इससे प्राइवेट क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।